नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंदसेफ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नाइट्रोजन आइसक्रीम मशीन के बारे में। हम बताएंगे क्या ये आइसक्रीम खाना सेफ होता है, क्या ये मशीन सेफ होती है, इस मशीन को चलाने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और ये आइसक्रीम इतनी फेमस क्यों है, क्या इसकी खास बात है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये वीडियो जरूर आपको काम की लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस मशीन को दिखाते हैं डिटेल में कि इस मशीन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और थोड़ा सा मशीन काम कैसे करती है। तो जैसे आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, ये एक प्लानेटरी मिक्सर है जो कि एक नॉर्मल प्लानेटरी मिक्सर की तरह ही होता है, लेकिन इसकी जो अपने टूल होते हैं, जो अटैचमेंट होते हैं, वो बर्तन के साथ ज़्यादा पास चलते हैं। तो बस ये इसकी खास बात है। तो आप एक 5 लीटर या 7 लीटर का प्लानेटरी मिक्सर यूज़ कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसको ट्रांसफर डिवाइस बोलते हैं। तो ये इस नोजल का काम होता है, जो मेरी नाइट्रोजन की टंकी है, जो मेरी लिक्विड नाइट्रोजन की टंकी है, जिसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे नाइट्रोजन को निकाल के और बाहर इस प्लानेटरी मिक्सर में डालना है। तो इस ट्रांसफर डिवाइस का काम इतना ही है। इसके अलावा ये मशीन के लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं, ये एक डेवर है, यानी कि एक बहुत बड़ी थर्मस है जिसमें हमने नाइट्रोजन को स्टोर कर रखा है। यानी इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन -200 डिग्री सेल्सियस पे है। और जो राइट में आप देख रहे हैं, एक छोटा सा कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर क्या करता है, जो मेरे नाइट्रोजन का टैंक है उसके ऊपर कंप्रेस्ड हवा छोड़ता है, ताकि जो मेरी ट्रांसफर डिवाइस है उसमें से मेरी नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन बाहर आ सके। ये लगभग उसी तरह से है जैसे हम एक बैरल में से केरोसिन निकालते हैं, या हम केरोसिन के स्टोव में हवा भर के मेरे बर्नर में से केरोसिन निकलता है। तो उसी तरह से ये वाली ट्रांसफर डिवाइस काम करती है। तो दोस्तों, हमने मशीन के बारे में आपको मोटा मोटा बता दिया। अब हम आपको आइसक्रीम बना के दिखाते हैं। तो आइसक्रीम बनाने में हम अभी फ़िलहाल ये प्लानेटरी मिक्सर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये मशीन बेचते हैं और अगर हम प्लानेटरी मिक्सर यूज़ करेंगे तो कस्टमर बोलेगा कि ये पुराना हो गया। तो हम अभी ट्रांसफ़र डिवाइस और इस मशीन के साथ आइसक्रीम बना के आपको दिखाएंगे और फिर बताएंगे कि क्या इस आइसक्रीम को खाना सेफ़ है और क्या सावधानियां आपको इस मशीन के साथ बरतनी चाहिए और ये आइसक्रीम इतनी खास क्यों है, इसका टेस्ट इतना अच्छा क्यों होता है। तो आप आखिर तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, डेमो के लिए मैंने अभी प्लानेटरी मिक्सर को हटा दिया है। हम ये स्पूडल, जो कि पिज़्ज़ा को स्प्रेड करने के काम आता है, और एक बर्तन यूज़ करेंगे। तो हम इस तरह से मिक्स करके आपको आइसक्रीम बना के दिखाएंगे। और हमने आइसक्रीम बनाने के लिए एक आइसक्रीम का बेस लिया है, जो कि किसी भी आइसक्रीम का बेस होता है। हालांकि अगर आप नाइट्रोजन के लिए एक स्पेशल बेस लें तो आपकी आइसक्रीम और अच्छे से बन के आती है। तो जो बनाने का तरीका है, उसमें सबसे पहले आपको जिस बर्तन में आपको आइसक्रीम बनानी है उसमें आप लिक्विड बेस डालेंगे। नाइट्रोजन आपको पहले पोर नहीं करनी है, पहले आपको लिक्विड बेस पोर करना है, फिर आपको थोड़ी सी नाइट्रोजन पोर करनी है। उसके बाद आप बचा हुआ बेस अपना पोर कर सकते हैं। अगर आप एक बार में पूरा बेस पोर करेंगे तो आपको आइसक्रीम बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आपकी आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा हार्ड हो सकती है। इसलिए एक बार में सारा लिक्विड पोर ना करें, आप आधा एक बार में पोर करें, नाइट्रोजन डालें, फिर बचा हुआ पोर करें, और अगर कमी रह जाती है तो आप और नाइट्रोजन डाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो लगभग मैंने 80 ml बेस ले लिया है अंदाजे से। तो अब हम इसमें नाइट्रोजन पोर करेंगे और पोर करने के साथ साथ इसको हिलाएंगे भी। तो ये आप नोट करके रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। जब आप नाइट्रोजन पोर कर रहे होते हैं तो आपको अपना यूटेंसिल, जो अपने आइसक्रीम का बेस है, उसको हिलाना भी है, ताकि आइसक्रीम में हार्ड ना हो, एक जगह इकट्ठी ना हो और आइस क्रिस्टल ना बने। तो दोस्तों, जैसे मैं पोर कर रहा हूँ, मैं अपने इस बर्तन को हिला भी रहा हूँ और ये प्रोसेस मेरे को लगातार करनी है। अब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मेरे को सारी नाइट्रोजन एक बार में नहीं डालनी है, मेरे को थोड़ा देखना है कि मेरी आइसक्रीम कैसी बनी, और बची हुई नाइट्रोजन मैं बाद में डाल सकता हूँ। और इस तरह से हिलाएंगे नहीं तो आइसक्रीम एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, जो कि खाने में फिर थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मेरे को इसको लगातार हिलाना है। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा बेस और डाल देते हैं हम।
और अब मेरी आइसक्रीम बिल्कुल ठंडी हो गई, इसका टेम्परेचर 0 से नीचे हो गया क्योंकि ये जम चुकी है। अब मैं थोड़ी सी नाइट्रोजन और डालूंगा ताकि ये आइसक्रीम बिल्कुल ठंडी हो जाए और सर्व करने के लिए रेडी हो जाए। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी नाइट्रोजन डाली अब ताकि ये सर्विंग टेम्परेचर पे आ जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस आइसक्रीम का टेक्सचर कितना अच्छा आया है, कितनी स्मूथ आई है और ये एकदम क्रीमी आइसक्रीम बनती है। तो दोस्तों अब मैं इसको थोड़ा सा चख के आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसका टेस्ट दूसरी आइसक्रीम से अलग कैसे होता है। तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी आइसक्रीम ली है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो गई है। इसमें मिल्क फैट ज़्यादा नहीं है। इसके क्रीमी होने का कारण क्या है, जो मेरी नाइट्रोजन होती है वो बर्फ़ के टुकड़े नहीं बनने देती है, यानी आइस क्रिस्टल को बड़ा नहीं बनने देती है। बहुत ही छोटे छोटे आइस क्रिस्टल बनते हैं क्योंकि आइसक्रीम बहुत फास्ट बनती है। नॉर्मल कोई भी मशीन होती है आइसक्रीम बनाने की, वो 10 से 20 मिनट लेती है आइसक्रीम बनाने में, लेकिन इस प्रोसेस में हमने 1 मिनट, लगभग 1 मिनट में अपनी आइसक्रीम बना ली है। इसलिए जो आइस क्रिस्टल होते हैं उनको ग्रो होने का टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए इस आइसक्रीम में आपको बर्फ़ वाला टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, बर्फ़ के टुकड़ों वाला टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, या टेक्निकल भाषा में बोले तो आइस क्रिस्टल की फील बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसी वजह से ये आइसक्रीम इतनी क्रीमी होती है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है, और इसी वजह से ये खाने में भी अच्छी लगती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस मशीन को यूज़ करने में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या इस आइसक्रीम को खाना बिल्कुल सेफ़ होता है या इसको खाने का कोई रिस्क भी है। तो दोस्तों सबसे पहले बात, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन बाहर निकलने के बाद बेसिकली गैस नाइट्रोजन में बदल जाती है, तो इससे क्या हो सकता है, अगर आप किसी बंद जगह में ये वाली मशीन चला रहे हैं जो कि बिल्कुल बंद है, वेंटिलेशन कम है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप ये मशीन चलाएं, इसको खुली जगह में ही चलाएं। जैसे अगर आप केटरिंग कर रहे हैं तो ये मशीन बहुत ही परफेक्ट है उस इन्वायरमेंट के लिए, लेकिन अगर आप इसको बंद जगह में चला रहे हैं तो आपके वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन इवेपोरेट होती है वो अपने हवा में ऑक्सीजन, मतलब हवा को डिप्लेस करेगी, जिससे मेरी जो ऑक्सीजन की कुल मात्रा है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इसको बंद जगह में चलाएंगे तो सफोकेशन हो सकती है। अब बात कर लेते हैं क्या इस आइसक्रीम को खाना सेफ होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि लोग लिक्विड नाइट्रोजन में कुकीज़ डाल के देते हैं या कोई स्नैक्स डाल के देते हैं, तो वो बिल्कुल ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि स्नैक्स का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो सकता है, जिससे आपको फ्रोस्ट बाइट हो सकती है, आपके टंग में या आपके इनर ऑर्गन में फ्रोस्ट बाइट हो सकती है। वहीं जैसे कुछ लोग कोकटेल में या मॉकटेल में भी लिक्विड नाइट्रोजन डाल के दे देते हैं, तो वो भी पीना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके ड्रिंक में नाइट्रोजन है कि नहीं है और आपके ड्रिंक का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं हो गया है। लेकिन अब हम बात करें आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम को खाना सेफ होता है, क्योंकि जब हम आइसक्रीम बना रहे होते हैं तो इसकी सारी लिक्विड नाइट्रोजन उड़ जाती है, और अगर आइसक्रीम सही से बनी है तो वो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की होगी। तो अगर जैसे हम बना रहे हैं, अगर आइसक्रीम बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो वो बहुत हार्ड हो जाती है, और अगर वो सही बनती है तो थोड़ी क्रीमी होती है। तो जो आइसक्रीम को बना रहे होते हैं उनको इतनी नॉलेज हो जाती है कि वो आपको बहुत ज़्यादा ठंडी आइसक्रीम सर्व ना करें, और इसमें लिक्विड नाइट्रोजन बचने का तो कोई रिस्क है ही नहीं। तो आइसक्रीम खाना सेफ होता है। हालांकि हम रिकमेंड नहीं करते कि आप लिक्विड नाइट्रोजन को कोकटेल में डालें या मॉकटेल में डालें या लिक्विड नाइट्रोजन के स्नैक्स सर्व करें। तो दोस्तों आप थोड़ा सा बता देते हैं कि आइसक्रीम इतनी खास क्यों होती है। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये आइसक्रीम बहुत तेज़ी से बनती है, नॉर्मल आइसक्रीम से लगभग 10% टाइम में ही बन जाती है। जहाँ नॉर्मल आइसक्रीम बनने में 10 से 20 मिनट लेती है, उसके बाद उसको हार्ड करना पड़ता है, ये आइसक्रीम बनने की पूरी प्रोसेस 1 मिनट में ही हो जाती है। और इससे अपनी आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल बिल्कुल नहीं आते हैं, यानी आपको अपनी आइसक्रीम में बर्फ़ का स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये इसकी एक खास बात है। इसी वजह से इस आइसक्रीम में आपको स्टेबलाइज़र और एमल्सीफायर की मात्रा भी कम डाल के काम चल जाता है। तो जैसे आफ्टर टेस्ट आता है आइसक्रीम खाने में, जो कि मेरे स्टेबलाइज़र और एमल्सीफायर जो कि आमतौर पे केमिकल या गम होते हैं, उसकी वजह से थोड़ा आफ्टर टेस्ट आता है, तो वो फील इस आइसक्रीम में कम आएगी, क्योंकि इस आइसक्रीम में वो उसकी मात्रा उतनी ज़्यादा चाहिए ही नहीं होती है।
आप बिना स्टेबलाइजर और बिना एमल्सीफायर के भी ये वाली आइसक्रीम बना सकते हैं। हालांकि अगर बिना स्टेबलाइजर और बिना एमल्सीफायर के बनाएंगे तो इस आइसक्रीम का मेल्टिंग टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन इस आइसक्रीम में आप बहुत कम मात्रा में स्टेबलाइजर और एमल्सीफायर डाल के ये वाली आइसक्रीम बहुत अच्छे टेस्ट के साथ, बिना किसी आफ्टर टेस्ट के साथ, बिना किसी आइस क्रिस्टल के साथ बना सकते हैं। इसी वजह से ये आइसक्रीम खाने में इतनी क्रीमी और इतनी स्वाद लगती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काम की लगी होगी। हिंद शेफ में हम नाइट्रोजन और बाकी आइसक्रीम की मशीनें मैन्युफैक्चर करते हैं और इस चैनल में हम इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको अलग अलग मशीनरी, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में समझाने के लिए करते हैं। तो अगर आप कोई शेफ़ हैं या किसी फूड बिजनेस में, बेकरी बिजनेस में, आइसक्रीम बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो पे क्लिक करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन के बारे में। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।